वेक्टर सब स्पेस। ठीक है, ग्रुप थ्योरी में क्या कर देते, मैं साइड में बता दे रहा हूँ कि H कोई सबसेट था G का, यह H अपने आप में ग्रुप बनता था। ठीक है, तो उस केस में इस H को क्या बोल देते हैं कि यह H क्या बनेगा, सब ग्रुप बनेगा किसका, G का। या यहाँ तक ऐसे बताए थे ना आप लोग, क्यों? तो सेम तरीके से वेक्टर सब स्पेस भी हम यही बोलेंगे। W मान लो Yes, कोई sir. सबसेट किसका है, वेक्टर स्पेस V का। ठीक है, फील्ड आपके पास मान लो F दिया गया है ओवर अ फील्ड कैपिटल। ठीक है, तो यह जो W है, यह W अपने आप में, ठीक है, एक वेक्टर स्पेस यदि बनाता है ओवर सेम फील्ड, मतलब जो सेम फील्ड की बात जो चल रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो फील्ड आपका यहाँ पे F है, जिसके ऊपर V क्या बना रहा है, वेक्टर स्पेस, सेम फील्ड के लिए यह W क्या बनाना चाहिए, वेक्टर स्पेस। समझ में आया? एंड ऑपरेशन क्या होना चाहिए, Yes, sir. विथ द ऑपरेशन, सेम ऑपरेशन जैसे कि वेक्टर स्पेस के पास था, विद द ऑपरेशन एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन एज डिफाइंड ऑन वी। ठीक है, जो वी के पास था सेम ऑपरेशन कहाँ पे, इसके लिए। मतलब कंक्लूजन क्या हो गया कि W ओवर फील्ड F विथ सेम ऑपरेशन प्लस एंड सेम ऑपरेशन डॉट, ठीक है, यह अपने आप में क्या बनाएगा, एक वेक्टर स्पेस बनाएगा। अब चूंकि W सबसेट है किसका, वेक्टर स्पेस V का ओवर फील्ड F, तो हम क्या बोलेंगे कि यह W क्या होगा, सब स्पेस होगा किसका, वेक्टर स्पेस V का। डेफिनेशन क्लियर? चलिए अब आगे आ जाओ। Yes, sir. मान लो कोई भी आपने वेक्टर स्पेस लिया V ओवर फील्ड F प्लस एंड डॉट। ठीक है, या आपने कोई भी क्या लिया हुआ है, वेक्टर स्पेस लिया हुआ है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, देखो सिंगलटन जीरो तो हमेशा सबसेट होगा ना वेक्टर स्पेस का, एंड V इटसेल्फ हमेशा सबसेट होगा V का। तो उस केस में मैं क्या बोल Yes, रहा sir. हूँ कि जो सिंगलटन जीरो है एंड जो V है, ठीक है, ये हमेशा क्या बनेंगे, आर ऑलवेज सब स्पेस ऑफ V। जैसे वहां पे ग्रुप में क्या पढ़ते थे हम, यहाँ देख लो, ग्रुप में आइडेंटिटी एंड जी क्या होते थे, हमेशा सब ग्रुप होते थे जी के। सेम तरीके से यहाँ पे जीरो एलिमेंट एंड वी, ये हमेशा क्या होंगे, सब स्पेस होंगे वी के। इसमें किसी कोई दिक्कत है क्या? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़े। Sir, ठीक है, चलो ग्रुप थ्योरी में हम लोग क्या पढ़ते थे, वन स्टेप टेस्ट। ठीक है, वन स्टेप टेस्ट क्या था ग्रुप थ्योरी में, याद करो। वन स्टेप टेस्ट सब ग्रुप चेक करने के लिए क्या था, यहां मैं लिख दे रहा हूं। sir, कोई सब नॉन एम्प्टी सबसेट H सब ग्रुप होता था हाँ, जब AB इनवर्स इसमें H ए में बी होता इनवर्स कहाँ आए, एच में, तो उस केस में एच क्या होता था, सब ग्रुप होता था जी का। यह था कंडीशन H में. इफ एंड ओनली इफ थी, ये जो था। तो सेम तरीके से वेक्टर सब स्पेस वाले में भी हम यही बात बोलेंगे कि Yes, sir. कोई आपके पास क्या है, नॉन इम्पटी सबसेट क्या है, W है किसका, वेक्टर स्पेस V का। तो हम क्या बोलेंगे, यह W क्या बनेगा, W इज सब स्पेस ऑफ V, कब, इफ एंड ओनली इफ AX प्लस BY belongs to W, for every XY belongs to W, and for every AB belongs to
फील्ड एफ। डेफिनेशन समझ में आई? हमने क्या लिया कि ए एक्स प्लस बी वाई, यानी कि उसका लीनियर कॉम्बिनेशन एक्स वाई का, जिसके जो आगे के कोफिशिएंट है या फील्ड में आए, वह लीनियर कॉम्बिनेशन कहाँ बिलोंग करना चाहिए? डब्ल्यू में। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है। अब एक नो सर। छोटी सी चीज देख लो कि हाउ टू टेस्ट सब स्पेस। जैसे मतलब ए एक्स प्लस बी वाई तो है ही, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे क्या बोल दे रहा हूँ, जब भी कोई भी सबसेट आपके पास दिया हो किसी वेक्टर स्पेस का, और आपको यह बोलना है कि वह वेक्टर सब स्पेस है कि नहीं है, तो सबसे पहला काम क्या चेक करना है कि यह चेक करो कि जीरो डब्ल्यू के अंदर है कि नहीं है। जो आपके पास डब्ल्यू दिया गया है उसके अंदर जीरो आए कि ना आए। सेकंड क्या है, आप यह चेक करो कि उसके दो एलिमेंट का एडिशन उसके अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एंड थर्ड आप यह चेक करो कि अल्फा डॉट एक्स किसके अंदर आए? डब्ल्यू के अंदर आए। कब? जब एक्स डब्ल्यू के अंदर आए एंड अल्फा किसके अंदर आए? फील्ड के अंदर। इनफैक्ट जो ऊपर हमने वन स्टेप टेस्ट लिया है ना, इसी का एक यह पार्टीशन फॉर्म है। समझ में आया? तो किसी भी सबसेट को जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है इस पे सब स्पेस चेक करने के लिए, तो किसी भी नॉन इम्पटी सबसेट जो आपके पास एग्जाम में दिया रहेगा उसको सब स्पेस चेक करने के लिए यह तीन प्रॉपर्टी चेक करोगे। इसमें किसी कोई दिक्कत है क्या? चलो ठीक है। एग्जाम्पल, मान लिया हमने क्या लिया है, W एक सबसेट क्या दिया गया है? ए बी सी, मतलब थ्री टपल्स का क्या है? यह एक सबसेट है सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1। ठीक है, यह क्या है? सबसेट है किसका? आर क्यू का। अब आर क्यू ओवर आर जो है वेक्टर स्पेस बनाता है। ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ है? आर क्यू मतलब कि थ्री टपल्स में। ठीक है, यह ओवर आर क्या बनाएगा? एक वेक्टर स्पेस बनाता है, उसका कोई एक सबसेट डब्ल्यू बोला गया है। ठीक है, तब आपको चेक करना है, देन आप बताओ डब्ल्यू इज सब स्पेस और नॉट। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या है, आपके पास R3R एक वेक्टर स्पेस दिया हुआ है, एक उसका सबसेट W दिया गया ऐसे। अब आपको यह बताना है कि W सब स्पेस होगा कि नहीं होगा। क्वेश्चन किसी कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, तो आप यहां देखो इस W में एलिमेंट कौन से हैं? इस W में वे एलिमेंट हैं सच दैट उनका जो एडिशन है वह क्या हो? 1 हो। ठीक है, मतलब जो थ्री टपल्स दिए गए हैं सच दैट उनका जो सम आए वो क्या आए? 1 आए। ठीक है, तो इसको सब स्पेस से करना है। यहाँ आप देख लो, आप फर्स्ट वन क्या बोल रहा है, कोई भी नॉन इम्पटी सबसेट यदि वेक्टर सब स्पेस बनेगा तो उसके अंदर जीरो आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे जीरो का मतलब क्या है? जीरो टपल्स हो। ठीक है, यहाँ जीरो का मतलब जीरो टपल्स। यदि यह बंदा जीरो डब्ल्यू में आएगा, इसका मतलब क्या हो गया कि यदि ए बी सी डब्ल्यू में आएगा तो उन तीनों का सम क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो सेम तरीके से यह यदि जीरो डब्ल्यू में 1 होना आएगा चाहिए। तो उनका सम क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। बट जीरो का सम 1 कभी 1 होना आएगा नहीं, चाहिए। 1 तो नहीं आएगा ना कभी, जीरो जीरो प्लस जीरो करके। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि जो आपने नो जीरो सर, नहीं एलिमेंट आएगा। चेक किया था यह डब्ल्यू के अंदर नहीं आएगा। क्लियर? इट मीन्स यहाँ जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि जीरो डब्ल्यू के अंदर आना चाहिए, वह जीरो डब्ल्यू के अंदर नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि डब्ल्यू जो है सब स्पेस नहीं होगा किसका? वेक्टर स्पेस वी का। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? डब्ल्यू इज नॉट अ वेक्टर सब स्पेस ऑफ वी। क्लियर है? यस। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं सब स्पेस के, फिर आगे देखते हैं।
हो गया? सर हो गया। ठीक है, चलिए। यस सर। सर यहाँ पर वेक्टर स्पेस आर क्यूब से क्या मतलब है? आर क्यू का मतलब यही है, 3 टपल्स। आर क्यू का मतलब यही होता है ना, ए बी सी, जहां ठीक पे है। ए बी सी कहाँ पे हो, आर में हो, ठीक है, तब यह ओवरफिल्ड कैपिटल एफ, ठीक है, यह क्या बनाता है, यह एक वेक्टर स्पेस बनाता है। समझ में आया? सेम तरीके से आर क्यू न लेकर हम क्या ले लें, आर एन ले लें, मतलब कि एन टपल्स ले लें, ठीक है, A1 A2 से लेकर डॉट 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 AN तक, जहां पे सभी AI कहाँ आएंगे, रियल नंबर में, ठीक है। तो यह भी ओवरफिल्ड आर, ऊपर भी आ रही है, ठीक है, यहाँ भी आ रही है, ठीक है, ओवरफिल्ड आर, यह क्या बनाएगा, एक वेक्टर स्पेस बनाता है, ठीक है। सेम तरीके से एक मैं वेक्टर स्पेस का एग्जांपल और लिख रहा हूं, M है, क्या है, उन सारी मैट्रिक्स का कलेक्शन सच दैट कि ए कैसा है, ए जो है n क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स है। क्लियर? मतलब कि m n क्रॉस n क्या है, सेट ऑफ ऑल n क्रॉस n मैट्रिसेस। जितने भी n क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिसेस हैं सबका कलेक्शन है, और यहां फील्ड हमने क्या ले लिया है, r। तो सेट ऑफ ऑल n क्रॉस n मैट्रिसेस ओवर फील्ड r, यह क्या बनाता है, ये भी एक वेक्टर स्पेस बनाता है। ओके, तो यहाँ पे m n क्रॉस n जो लिखा हुआ है, इस पे मैं कुछ बात कर लेता हूँ सब स्पेस पे, ठीक है। तो पहला आपको मैंने सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताया हुआ है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताया हुआ है, ठीक है, बताया हुआ है। यस सर। आपको जो यस है सर। डायगोनल मैट्रिक्स बताया हुआ है, एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी बताया हुआ है। क्यों? सही है? यस बताया है। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, यह यस जो सर। वेक्टर स्पेस है, यह सेट ऑफ ऑल n क्रॉस n मैट्रिक्स का जो वेक्टर स्पेस है, ठीक है। यहां देखो ध्यान से, द सेट, एक इसका नॉन इम्प्यूटिव सबसेट में बना रहा हूं W, ये क्या है, सेट ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अब बताओ W सबसेट होगा M का? भाई M क्या है, n क्रॉस n ऑर्डर की जितने भी मैट्रिसेस हैं सबका कलेक्शन है, ठीक है। और W क्या है, सभी n क्रॉस n ऑर्डर की जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसका कलेक्शन है। देन क्लियरली W क्या है, सबसेट है M का, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूं, यह क्या बनता है, यह है सब स्पेस बनता है किसका, सब स्पेस बनता है किसका, सब स्पेस ऑफ M n क्रॉस n M का। ओवर फील्ड R बोल दो या फिर कोई दूसरा फील्ड ले लो, इसमें किसी कोई दिक्कत, कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो कलेक्शन होता है यह एक वेक्टर सब स्पेस बनता है। सही है? यह सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड, आपको मैंने डायगोनल मैट्रिक्स बताया था, सेट ऑफ ऑल यस सर। n क्रॉस n डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। ए भी क्लियरली इसका सबसेट है m क्रॉस m का, तो दो डायगोनल मैट्रिक्स का सम करोगे तो डायगोनल मैट्रिक्स आएगी, ठीक है। तो इस तरह से सारी प्रॉपर्टीज आप चेक कर यस लेना। सर। तो जो डायगोनल मैट्रिक्स का जो कलेक्शन होता है ये भी क्या है, सब स्पेस बनता है किसका, m n क्रॉस n ओवर r का। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट में किसी कोई दिक्कत है क्या? M का। ठीक है, आपको यदि मन करेगा आप लोगों का, ठीक है, तो आप जो है इसको चेक कर लेना, ठीक है। ऊपर हमने टेस्ट बताया होगा कैसे चेक करते हैं, ठीक है। अब नीचे आ जाओ, एक सेट में दोबारा W लिख रहा हूं, ये क्या है,
उन सभी मैट्रिक्स का कलेक्शन सच दैट जिनका ट्रेस क्या हो 0। मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होता है, मैं यहां लिख दे रहा हूं साइड में। मान लो कोई मैट्रिक्स ए दिया गया है सच दैट A11 A12, छोटा सा मैं लिख रहा हूं A21 एंड A22, ठीक है। तो इसके डायगोनल एलिमेंट का जो सम होगा ना वही इसका ट्रेस होगा। तो इसका डायगोनल एलिमेंट कौन कौन सा है, A11 A22, A11 प्लस A22। समझ में आया? किसी भी मैट्रिक्स का जो ट्रेस होता है वह क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एंट्री। मैं यहां लिख रहा हूं ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू, ये क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। सम ऑफ डायगोनल। क्लियर? तो जो थर्ड पॉइंट क्या है, उन सभी मैट्रिक्सेस का कलेक्शन सच दैट जिनका ट्रेस कैसा हो 0 हो, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ए भी एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है तो यह सबसेट होगा एम का। तो ए भी क्या बनता है, इज सब स्पेस ऑफ एम एन क्रॉस एन ओवर फील्ड आर। सही लिखा हुआ है? चलो अब एक और इसका सबसेट बनाता हूं मैं W, ठीक है। यह क्या है, सेट ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। मतलब कि क्या है, जितने भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस हैं n क्रॉस n ऑर्डर के, उनका हमने क्या ले लिया है, कलेक्शन ले लिया है। तो ए भी क्या बनता है, ए भी सब स्पेस बनता है किसका, वेक्टर स्पेस ऑफ मैट्रिसेस का, सब स्पेस ऑफ एम एन क्रॉस एन ओवर फील्ड आर। चारों जो वेक्टर सब स्पेस लिखे हैं समझ गए आप लोग? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़े। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, देखना ध्यान से। इससे ले लिया। ठीक है, यहाँ पर मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ। एक एग्जांपल क्या है आप बताना, ठीक है। यह एक W है, क्या आवाज आ रही ना मेरी सही? यस सर, आ रही। जो W क्या है, यह सेट ऑफ मैट्रिसेस है किसमें, n क्रॉस n में, ठीक है। सच दैट हैविंग नॉन निगेटिव एंट्री, नॉन निगेटिव एंट्री। इसका मतलब क्या हो गया कि जो W है, ठीक है, यह क्या है, मैट्रिक्स का सबसेट तो है, सच दैट ये क्या है, सारे एंट्री कैसी है इसकी, नॉन नेगेटिव एंट्रीज हैं, ठीक है। तो आपको बताना है, यह जाहिर सी बात है सबसेट तो है ही किसका, m क्रॉस n r ले लो मान लो, ठीक है। तो आपको बताना है कि यह वेक्टर सब स्पेस बनेगा कि नहीं बनेगा, सोच के बताओ। W फॉर्म्स अ वेक्टर स्पेस और नॉट? W क्या है, W जो है उन सारी मैट्रिसेस का कलेक्शन है। ध्यान सुनना, W क्या है, उन सारी मैट्रिसेस का कलेक्शन है सच दैट जिनकी एंट्रीज कैसी हैं, नॉन निगेटिव, मतलब कोई भी एंट्री निगेटिव नहीं है, नॉन नेगेटिव। तो आप बताओ यह वेक्टर सब स्पेस बनेगा कि नहीं बनेगा? 10 सेकंड है आपके पास। सर नहीं बनेगा। क्यों? सर मतलब आर के ऊपर बन रहा है तो अगर आर हम लोग नेगेटिव लेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव एंट्रीज हो जाएंगी ना। हाँ, मतलब समथिंग लाइक दैट, मैं सही बोल रही हूँ।
मतलब है क्या, देख लो इसको कि W क्या है, उन मैट्रिक्स का कलेक्शन है सच दैट उसके सारे एलिमेंट कैसे हैं, नॉन जीरो, यही तो है ना। अब मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, ए यस सर। मान लो 1 1 1 ले लिया, ठीक है। यदि मैं 2 क्रॉस 2 की बात करूं तो आप इसी तरीके से इन जनरल बात कर लेना, ठीक है। तो आप ये बताओ इस ए की सारी एंट्री कैसी है, नॉन नेगेटिव, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना। यस सर। और वेक्टर स्पेस के लिए एक कंडीशन मैंने ये भी बताया था कि फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड, यहां फील्ड की जगह पे क्या है, रियल नंबर है। एंड फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू क्या होना चाहिए, अल्फा एक्स डब्ल्यू में आना चाहिए ना। तो हम यहाँ पे क्या ले लिए, यस सर। मान लो अल्फा की वैल्यू -1 ले लिए और ए को हमने क्या ले लिया, यही 1 1 1 1 ही ए डब्ल्यू का एलिमेंट, ठीक है। तो अल्फा इंटू ए क्या होगा, यानी कि ये क्या हो गया, -1 -1 -1 -1, यही होगा ना। बोलो, यस। ठीक है। तो आप बताओ कि यह कभी डब्ल्यू के अंदर आएगा क्या, डब्ल्यू के अंदर वह सबसेट आए, नो वह सर, क्योंकि नॉन नेगेटिव चाहिए। हाँ जी, डब्ल्यू के अंदर वह मैट्रिक्स आएंगे जिनकी सारी एलिमेंट कैसे हैं, नॉन नेगेटिव। बट यहाँ पे कैसा आ गया, -1, इसका मतलब क्या हो गया, यह क्लोज्ड नहीं है अंडर स्केलर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या लिख दूं, डब्ल्यू इज नॉट अ सब स्पेस, क्यों, बिकॉज इट इज नॉट क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसमें किसी कोई दिक्कत है क्या, बोलो, सही लिखा हुआ है, समझ गए। यस सर। ठीक है, यस। तो एक काम करो, यहां मैं कुछ प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ सब स्पेस। अब आप बताओगे मुझे, याद करो जब ग्रुप थ्योरी पढ़ रहे थे मैंने क्या प्रूफ किया था कि इंटरसेक्शन ऑफ टू ग्रुप्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप इज सब ग्रुप, बताया था। यस। ठीक है, तो सेम तरीके से यहां पे मैं क्या लिख दूं, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ सब स्पेस, मतलब आपके पास यदि सब स्पेस ढेर सारे हैं तो उन सबका इंटरसेक्शन भी क्या बनता है, सब स्पेस बनता है। मतलब कि आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ सब स्पेसेस इज आल्सो अ सब स्पेस, आल्सो अ सब स्पेस, ठीक है। एक तो ये हो गया। सेकंड, ग्रुप थ्योरी में एक चीज और मैंने बताया था कि यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप इज सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ वन ऑफ देम इज कंटेन्ड इन अदर, बताया था। तो सेम चीज मैं यहां लिख रहा हूं, यस यस सर। सर। यूनियन ऑफ टू सब स्पेस इज सब स्पेस कब, इफ एंड ओनली इफ वन इज कंटेन्ड इन अदर, ठीक है। एक ये हो गया। अब यहां पे एक दूसरी चीज मैं बता रहा हूं आपको, इसको मैं आगे चल के डिफाइन करूंगा अभी, कि एडिशन ऑफ टू सब स्पेस इज सब स्पेस।
अभी मैं आज नहीं, शायद कल या परसों की क्लास में, मतलब नेक्स्ट क्लास में आपको मैं वेक्टर सब स्पेस का एडिशन बताऊंगा, ठीक है। तो अभी बस इतना ही समझो कि आपके पास क्या है, एडिशन ऑफ टू सब स्पेस क्या होता है, यह भी एक सब स्पेस होता है, ठीक है। फोर्थ वन में लिख दूं यहाँ पे, डिफरेंस ऑफ टू सब स्पेस इज नेवर अ सब स्पेस। सर आपकी आवाज कहीं कहीं रुक रुक के आ रही है। अच्छा, हो सकता है नेटवर्क का दिक्कत हो, ठीक है। तो जो मैं अभी को दोबारा रीसेट किया हूं, देख लेना फिर से भी। जो फोर्थ वाला स्टेटमेंट है, ये क्या बोल रहा है कि डिफरेंस ऑफ टू सब स्पेस इज नेवर और सब स्पेस। आवाज आ रही है अब?